साधु नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाय शीश लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा, असीम कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। बहुत 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 कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा और सुन की अनाउंसमेंट हो गई है और बहुत ही इतना सुंदर हर्ष उल्लास और क्या क्या कहें, बहुत ही सुंदर रहा है और बहुत ही सुंदर रहा। और तो यहाँ पर हम बहुत जल्दी भरा था बहुत जल्दी भरा था। और उसके बाद फिर से हमने किया, तो जिन जिन साधकों को मौका मिलना था मिला और बड़ी कृपा है। हम अवश्य डेफिनेटली रामायण जी का पाठ भी शीघ्र ही रखेंगे, क्योंकि उत्साह बहुत है। ऐसे लग रहा है कि खींच रहे हैं ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुंदरकांड जी छोटा होता है और इतने सारे लोग साधकों की प्यास नहीं बुझती, और वो भी 10-10 मिनट की 10-10 मिनट की ड्यूटी। सो यस, डिफ़िकल्ट तो होता है, बट फिर भी साथ मिलकर साथ करने का आनंद ही बहुत बहुत सुंदर अलग होता है। सो गुरुजनों की बहुत 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 कृपा। और आज एक और कृपा भी हुई। आज पहली बार मुझे एडल्ट बुक क्लब मिला महाराज की कृपा से, और पहला एडल्ट बुक क्लब आयोजित हुआ। मुझे नहीं मिला था मुझे वो बाद में देते हैं तो आई गेस 10th बुक क्लब मिला। और रामोपासना तो मिले, पर आज तक मैंने एडल्ट्स को बुक क्लब नहीं करवाया था। सो बहुत 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 ही मंगलमय दिन रहा और बहुत सुंदर रहा। बहुत सुंदर साधक हैं और उनकी भावनाएं बहुत सुंदर और सीखने को तत्पर। बहुत सुंदर साधिका जी ने कहा कि वे इसलिए आए क्योंकि महाराज के बारे में डिटेल जानना चाहते। कहते हम सब ने पढ़ रखा है, हमने सब ने पढ़ा है, बट हमने सुना कि डिटेल में चर्चा होती है। बिल्कुल डिटेल में होती है चर्चा बहुत, तो पर बहुत बहुत आनंदमय रहा और समय का पता ही नहीं चलता। इतनी वे कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। मैं अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ एज अ नॉन सोशल पर्सन और नो ड्रामा पर्सन। सो इस तरह की इंट्रोडक्शन होती है। बट हाँ, यस डेफिनेटली सभी ग्रुप्स में भी ये बहुत गुरुजनों की शिक्षाएं अगर हम मान रहे हैं और जो उन्होंने कहा है वे उसका पालन कर रहे हैं, और वही करना है हमें। हम उसी रास्ते पे चले हैं जो वर्ड टू वर्ड, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। सो बस यही हमारा उद्देश्य है, और कुछ नहीं। जो वो कहते हैं, जैसे जैसे समझ हम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे। एक और ग्रुप में नोटिस किया कि साधक लोगों में जो रामोपासना में उपासकांतरिक जीवन चल रहा है, उसमें विश्वास इतना पक्का नहीं है। सो आगे बढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं। वे लोग आगे बढ़ गए, पर उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप फिर से शुरू कीजिएगा, क्योंकि विश्वास जो है वो नींव है, और नींव जो है वो बहुत पक्की होनी चाहिए। हमने ग्रंथ खत्म नहीं करना, हमने उसकी एक एक पंक्ति अपने सांस में, लहू में, जीन्स में घुसेड़नी है, ताकि इतनी सॉलिड हो जाए कि बस हमारा स्वभाव ही बन जाए। जैसे महाराज के स्वामी जी महाराज के पोस्ट आ रहे हैं कि जैसे स्वभाव ही बन जाए हमारा। ये हर कोई मुश्किल होता है, पर अगर कोई करना चाहे तो बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, और बहुत बहुत ही प्यारा। सो हम चलते हैं।
अपने सुपर डुपर आनंद की ओर। और हमारा खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता मैं भिखारी। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता मैं भिखारी। प्यार की भिक्षा डाल दो भगवन, खड़ा मैं झोली पसार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार। मत ठुकराना दीन को भगवन, पतित हूँ फिर भी हूँ तेरा। मत ठुकराना दीन को भगवन, पतित हूँ फिर भी हूँ तेरा। या तो कह दो पतित का तूने, या तो कह दो पतितों का तूने किया न कभी उद्धार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार। तुम भी अगर प्रभु ठुकराओगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। तुम भी अगर प्रभु ठुकराओगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। सब द्वारों को छोड़ के दाता, सब द्वारों को छोड़ के दाता, पकड़ा तेरा द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार। करुणा सागर कहलाते तुम, करो कृपा अब स्वामी। करुणा सागर कहलाते तुम, करो कृपा अब स्वामी। हाथ पकड़ लो माझी अब तो, हाथ पकड़
खोलो दया का द्वार, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य दृष्टि दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य दृष्टि दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य दृष्टि दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य दृष्टि दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, चित्त की शुद्धि दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, चित्त की शुद्धि दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, चित्त की शुद्धि दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, चित्त की शुद्धि दे दो राम, 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 दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत दया है, अनंत अनंत दया है। आइए चले कथा प्रकाश जी पर और पृष्ठ है 451 दूसरा प्रसंग। हरि भजन चल रहा है, बहुत ही सुंदर हरि भजन चल रहा है। रात के पिछले भाग में एक भक्त तंबूरा लिए गली कूचे में हरि कीर्तन करता हुआ फिरा करता। उसके भजन गान में ऐसा निराला रस था कि सभी लोग कान लगाकर बड़ी लगन से उस कीर्तन को सुना करते थे। परंतु वहां केवल एक मनुष्य ऐसा था जो उस कीर्तनकर्ता को प्रतिदिन 2-4 कोरी कोरी गालियां अवश्य दे दिया करता था। उसको खिज इस बात की थी कि ये प्रातःकाल जब गाता हुआ इधर उधर आता है तो मेरे ध्यान को भंग कर देता है। इसके गीतों को सुनकर मेरा मन उखड़ जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि वही ध्यानी जब मंदिर में गया तो वहां वही कीर्तन करने वाला हरि गीत गाता हुआ उसे दिखाई दिया। सवेरे का शांत समय था।
प्रकृति में समता छा रही थी और साथ ही वह भक्ति रस के सुमधुर मंगल गीत अपने अतुल्य प्रेम से गा रहा था। उस दिन उस ध्यानी को हरि गीतों में ऐसा अपूर्व रस आया कि वह अपने आप को पाप ताप से ऊपर समझने लग गया। उसको अभूतपूर्व शांति और समता अनुभव होने लगी। उस दिन से वह निरंतर उस मंदिर में उस मीठे कीर्तन को सुनने जाया करता। 2 मास के भीतर ही उस अंतःकरण स्पर्शी कोमल कीर्तन ने उसकी काया पलट कर डाली। उसको वह एकाग्रता लाभ होने लग गई जिसका पहले उसने स्वप्न भी नहीं देखा था। एक अवसर पर उस ध्यानी ने उस कीर्तनकर्ता से पूछा कि हरि गीत किस प्रकार गाने चाहिए। भक्त ने कहा, सवेरे उठकर वह शांत भाव से किसी भी काल में भक्त को चाहिए कि अपने पूरे प्रेम से प्रेममय पदों का पावन पाठ करे, उत्तम भावना के साथ भक्ति भरे गीतों को गाए, भक्ति रस में लीन होकर आवेश में पद पड़े और गदगद होकर राम अनुराग रस में मग्न हो जावे। जिस कीर्तन में रोमांचित हो जावे, प्रेमाश्रु बहने लगे तथा आवेश आ जाए, वह कीर्तन सारे तन को, मन को, स्नायु और सारे मज्जा जाल को प्रभावित कर देता है। आत्मा को इससे सहज ही शांति प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे सत्संग ऐसे ही होने चाहिए कि प्रेम से प्रेममय आवेश गदगद और इस तरह से रामानुराग में मस्त हो जाएं और मग्न हो जाएं। परमेश्वर करे ऐसे सत्संग का भंडार हो जाए। है ना, हमारे गुरुजनों के सत्संग ऐसे ही होते हैं और ऐसे ऐसे साधक हों जो कि इस तरह से परमेश्वर करे सब जगह इस तरह का बीजारोपण होता जाए। प्रश्न आया, आज महाराज का एक कोट गया कि जाप ध्यान का जो मेन उद्देश्य है वो है देह का विस्मरण, संसार का विस्मरण। तो एक साधक जी ने प्रश्न किया कि देह का विस्मरण महाराज ने कहा है, तो संशय ये आया कि प्रभु से मिलन अभी तो ध्यान का उद्देश्य है। मतलब प्रभु, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देह भूलेंगे तो तभी तो प्रभु की तरफ नजर आएगी। देह को भूलेंगे नहीं, देह के साथ देह के संबंधी, देह के साथ देह के और बाकी चीजें, तो देह को भूलेंगे तभी तो परमेश्वर की नगरी में प्रवेश करेंगे। बिना देह को भूले कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। देह को तो भूलना ही पड़ेगा। देह को तो भूलना ही पड़ेगा परमेश्वर की नगरी में और परमेश्वर के स्पर्श का आनंद लेने के लिए। परमेश्वर है क्या, परमेश्वर हम क्या हैं, ये तो देह बुद्धि के पार की नगरी है ये सारी। इसको तो यहाँ पे छोड़ना ही पड़ेगा। देह को तो भूलना ही पड़ेगा। परमेश्वर मिलन, परमेश्वर दर्शन, परमेश्वर से आत्म साक्षात्कार होता ही तब है जब देह के पार निकल जाते हैं। भ्रांति हो सकती है ये है कि शायद हम देह के बाहर निकल गए। सब कुछ देह के अंदर ही है। परमेश्वर भी देह के अंदर है, हम भी देह के ही अंदर हैं। अगर इस चीज का भय है कि देह को भूलना मतलब कहीं देह से बाहर निकल गए, तो देखिए इतना भय है, फिर नहीं होगा। देह का ही भय है ना, इतना भय है देह से देह को भुलाने का, फिर नहीं होगा। भय तो भक्ति की निर्भयता तो भक्ति की पहली सीढ़ी है, निर्भयता।
है ना। निर्भयता तो भक्ति की पहली सीढ़ी है। तो अगर देह के संबंध से रिलेटेड कोई भय है, वो तो हर चीज गिरनी ही पड़ेगी, हर तरह की गांठ गिरनी पड़ेगी, हर तरह का अटैचमेंट गिरना पड़ेगा, हर एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग गिरेगा, तभी तो आगे जाएंगे। जितना जकड़े रखेंगे, जितना पकड़े रखेंगे चीजों को, जो भी चीजें हैं उनको, गुरुजनों के अलावा शक्ति को, पावर को, सत्ता को, ये सबको जकड़े रखेंगे, परिवार को, धन को, जो मर्जी नाम लीजिए, जितना जिस देह को, अपने देह के संबंधियों को, सब कुछ, तो फिर मुश्किल है ना, मुश्किल है। पर परमेश्वर नाम की इतनी कृपा है, राम नाम की इतनी कृपा है, कब हम देह के विचार से ही बाहर निकल जाते हैं और कब परमेश्वर में ही लीन होते हैं, ये हमें खुद नहीं पता होता। और बहुत लोग ऐसे जानते हैं कि जब तल्लीन होके, आनंदमय होके हम सत्संग करते हैं या सत्संग सुनते हैं या उसमें संपूर्ण रूप से एकाग्रता आ जाती है, तो देह ही भूला होता है, तभी एकाग्रता आती है। भूल जाते हैं और उस आनंद का इतना सुंदर टेस्ट लेते हैं, बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत ही सुंदर। सो इसलिए देह का विस्मरण होगा, तो भी तो परमेश्वर का मिलन होता है। और फिर उसमें स्थिर रहना, परमेश्वर के साथ एक होके रहना, ये थोड़ी ना होता है ये कि भाई इस दर्शन हो गए प्रभु के और बात खत्म। नहीं, आए दर्शन, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? ये स्वामी जी की साधना नहीं है, स्वामी जी की साधना नहीं है ये। स्वामी जी की साधना है आठों याम उसके साथ जुड़े रहें और आठों याम उसकी मस्ती में डूबे रहें, आठों याम, राइट। सो ये चीज है। और तो देह का विस्मरण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुजनों ने कहा है इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सो इसलिए आज जो पसंद है, जो अपनी प्रवृत्ति के साथ पसंद है, उसे जोड़िए। पर ये ध्यान रखिएगा कि किसी चीज से भय ना हो, किसी चीज से नेगेटिव भावना ना हो, किसी चीज से इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। बाकी सब अपनी जो लाइकिंग है, अपनी जो पसंद है, जो भाव पसंद है, उसमें रहें तो बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। तो फिर प्रश्न आया कि जब सेवा की बात आई, सेवा की बात चल रही थी, आज जो बुक क्लब आरंभ हुआ, उसमें साधिका जी कहते, अनुपमा हम तो यही मानते हैं जो कोई दे देता है उनको महाराज बताते होंगे, हम तो इतने काबिल नहीं हैं कि हमें पता लगे कि महाराज की क्या इच्छा है। और दूसरों पर हम जब दूसरे बोलते हैं ऐसे, तो हम उन पे विश्वास कर लेते हैं। ये तो साधना नहीं है, ये स्वामी जी की साधना नहीं है ऐसी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्वामी जी ने हमारा डायरेक्ट लिंक प्रभु से बनाया है। अगर उसका बनाया है, मेरा भी बनाया है। अगर इसका बनाया है, मेरा भी बनाया है, राइट। सो डायरेक्ट लिंक जब दिया है, तो मैं क्यों नहीं प्रभु जो चाह रहे हैं सुन सकती, और वो क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रभु के साथ अपना संबंध ऐसा बनाया है कि गुरुजनों के साथ रहें, गुरुजनों के साथ बातचीत करें, गुरुजनों के साथ उठें बैठें, हर कार्य उनके साथ करें। तो क्यों नहीं वो आते, हर चीज करने आते हैं, हर सुझाव देने आते हैं, हर कार्य स्वयं करने आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बट प्रोवाइडेड हम उनके साथ वैसा संबंध बनाएं, तो वही बात है, वो तो वही है, वो थोड़ी ना हम सबके हृदय में है, हम सबके अंग संग हैं, हम सबके चहु ओर हैं। बट ये तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हमने उन्हें कितना समीप समझा है।
अगर हम ये कहते हैं कि नहीं मैं काबिल नहीं हूं, कि उनको ये पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है। काबिल तो हम कोई भी नहीं है, पर महाराज ने फिर भी कुछ भी ना देखते हुए हमारा संबंध बनाया ना प्रभु के साथ। कौन काबिल होता है? होते होंगे डेफिनेटली, पर मतलब ऑब्वियसली हम सब, मैं अपने को तो नहीं उसमें रखती कि मैं कहूँ कि मैं काबिल हूँ किसी भी चीज के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए। तो गुरुजनों का तो हर चीज अकारण ही है। स्वामी जी महाराज की तो अकारणीय कृपा है कि हमें कैसी कैसी चर्चाएं, सारा दिन चर्चाओं में रखते, अपनी ही चर्चा में रखते हैं। है ही नहीं, उनका है ही सारा ऐसा। सो इसलिए ये सोचना तो बहुत ही अविश्वास की बात है कि हम कहाँ काबिल कि उनकी सुन सके। नो, हम दृष्टि ही दूसरों पे डाले हुए हैं। यही चर्चा हो रही थी, मैंने कहा सब दूसरों पे दृष्टि डालते हैं। लेट्स से मेरे पे दृष्टि डाली हुई है कि जो ये अनुपमा की सुनते हैं या अनुपमा से बात करते हैं, राइट? या फिर हमने कहा नहीं नहीं उसकी बात मानते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे है। अब आ गया कि नहीं नहीं उससे महाराज ने ये लिखवाया, फिर ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। और एक दिन अनुपमा के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया कि लो जी कर लो बात इसकी। बड़ा बोलती है, बड़ा भगवान का नाम लेती है, बड़ी पुस्तकें लिखी है, लो जी कर लो बात इसकी। अब क्या हो गया? जब हमने दूसरों पर इतना ज्यादा नजर डाल रखी है तो जब वो शीशा टूटता है बड़ी पीड़ा होती है। फिर हम क्या कहते हैं? बाहर क्यों गए? बाहर क्यों गए? हाँ बिल्कुल सही, बाहर क्यों गए? अपने अंदर जाना है, अंदर कनेक्शन में करना है और अंदर उनकी सुननी है। क्या कहते हैं वो, राइट? अगर कहते हैं चल 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 बढ़ती जा बढ़ती जा बढ़ती जा अगर ऐसे कहते हैं चलते जाओ चलते जाओ। हाँ, अगर कहते नहीं शांत होके बैठ जा चल, अगर कहते हैं चल निकल यहाँ से निकल, ऐसे निकल गए अगर कहते हैं चल वहां जा, वहां चले गए। सो ये बात है, ये सारी बात है। सो अपने अंदर को सुननी है। जब हम अपने अंदर को सुनते हैं, कल्याणी कल्याणी बात है अंदर को सुनने की, बात है अपने परमेश्वर पर विश्वास करने की। वो मेरे भीतर है, स्वामी जी ने भीतर डाले हैं, मुझे उन्हें सुनना है, मुझे जानना है। और प्रभु बात करते हैं अंदर से, हमें जो भाव आते हैं वो प्रभु ही तो कर रहे होते हैं, और कौन कर रहा होता है? तो अंदर से जो आते हैं तो अब हम उनकी नहीं सुनते, वो हमारी गलती है ना? पर अगर उनको सुनने लग जाएं तो हमें एकदम क्लियरली पता लग जाएगा, हाँ उसकी सुनते हैं, मेरी भी सुनते हैं। मैं जैसे वो कहते हैं, जैसे मेरे हृदय को अंदर से शांति मिलती है, मैं वैसे कार्य करती हूँ। मेरे लिए मेरे गुरुदेव सर्वोपरि, ये बात है। और बहुत सुंदर बात है, राइट? बहुत ही सुंदर बात है। तो इसलिए हम अपने को सुने और संपूर्ण रूप से विश्वास रखें कि मेरे भीतर मेरे गुरुजन, मेरे राम विराजमान है और मेरे को हर ओर से सहायता देते हैं। मेरी जो भी दुविधा है सारी दूर करते हैं, मेरे को अपने और निकट और निकट और निकट और निकट करते जाते हैं। सो ये विश्वास होना चाहिए। और ये रामोपासना में हम करते हैं, इस तरह का विश्वास स्वामी जी महाराज डेवलप करते हैं सब साधकों का फर्स्ट चैप्टर में। और अगर इस तरह का विश्वास नहीं हुआ, वापस बार बार उसका अध्ययन कीजिए, बार बार उसका अध्ययन कीजिए, राइट? सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मेरी सुनते हैं, यस, और मुझे बताते भी हैं, प्रोवाइडेड हमें सुनना आए, प्रोवाइडेड हमें सुनना आए। यही तो गुरुजनों का प्यार है कि हम काबिल नहीं होते, हम मैले कुचैले होते हैं और फिर भी वो इतना कृपा का भंडारा डालते हैं
ऑफ कोर्स हम तो सीख रहे हैं, हम तो विद्यार्थी हैं, जैसे महाराज कहते हैं एक विद्यार्थी तो हर समय सीखता रहता है। तो मैं अपनी बात करूं, मेरा तो ये चयन है। और आई थिंक हम सब जो ऐसी चर्चाएं सुनते हैं और ऐसे प्रश्नों सुनते हैं, तो हम सब की यही तमन्ना है कि हम एक शिष्य बने रहें आखिरी सांस तक, क्योंकि हमारे गुरु को ये पसंद है, हमारे महाराज को ये पसंद है कि विद्यार्थी बने रहें, चहु और से सीखें, चहु और से सीखें, सीखते ही सीखते जाएं, राइट। और बलवान बने, सीखें, बच्चे से भी सीखें, बड़े से भी सीखें। जो विद्यार्थी होता है और जो बुद्धिमान होता है वो हर एक से सीखता है। महाराज बोलते हैं सीखिए, सबसे सीखिए। सो ये अपना अपना चयन है, ये मेरा चयन है कि मुझे विद्यार्थी रहना है, मुझे सारी उम्र सीखना है, मुझे विद्यार्थी रहना है, सारी उम्र सीखना। ऑफ कोर्स बलवान बनना है, बहुत बलवान। कौन बनेगा? जो राम से संयुक्त होगा राइट, जो राम से संयुक्त होगा वही बलवान होगा, क्योंकि राम सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए बलवान बनना है। बहुत सुंदर आज एक पंक्ति छू गई और लिखी भी थी, उसका कोट नहीं डाला, पर अब फिर याद आ रही है। जो निराशावादी होते हैं वे हर कठिन परिस्थिति में, महाराज का भी कोट है सेम, जो निराशावादी होते हैं, नहीं चलो आशावादी का याद है, जो आशावादी होते हैं वे हर कठिन परिस्थिति को सुअवसर में बदल लेते हैं। हर कठिन परिस्थिति को, हर चुनौती को सुअवसर में बदल लेते हैं। बस जो निराशावादी होते हैं हर कठिन परिस्थिति में उनको अंधकार ही अंधकार दिखता है। बिल्कुल ये चीज है। सो ये हमारा चयन है कि मैं क्या, मेरा क्या चयन है और मैं कौन सा राह पकड़ना चाहती हूँ, ये बात है, ये चीज है, राइट। फिर बात आई कि नहीं कर पा रहे 10,000 का जॉब। भाई क्यों क्यों नहीं कर पा रहे 10,000 का जॉब? क्या प्रॉब्लम है क्यों नहीं कर पा रहे 10,000 का जॉब? प्रॉब्लम है, तभी नहीं कर पा रहे क्योंकि स्वामी जी महाराज को हम उतना महान और उतना दिव्य और उतना संपूर्ण संत नहीं समझते, तभी हम नहीं कर पा रहे 10,000 का जॉब। सिंपल बात है। हम डॉक्टर को बहुत उच्च समझते हैं कि डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से लेते हैं, बस स्वामी जी महाराज को हम वैसे विशेषज्ञ नहीं समझ रहे, तभी हम मात्र 10,000 का जॉब नहीं कर रहे, क्योंकि हम उन्हें उस स्तर का नहीं मानते। कभी कर लिया, दूसरी चीजें कर ली अपना संसार ठीक रखने के लिए, सुंदरकांड जी का पाठ कर लिया और अमृतवाणी जी का पाठ कर लिया। क्यों कर रहे हैं ये? क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि ये ठीक नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं। इसीलिए तो वो मेडिसिन दे रहे हैं कि भाई 10,000 का जॉब करो और अपना ये ठीक करो। फिर डर के अमृतवाणी जी नहीं करनी पड़ेंगी, फिर भय में सुंदरकांड जी नहीं करने पड़ेंगे, राइट। अगर हमारा ऊपर सोच ठीक हो जाए, वहां के जो गांठे हैं वो खुल जाए, तो हमें बाकी चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बाकियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हम क्यों लेते हैं बाकी चीजों का सहारा? डर है इसलिए। इसलिए हम करें अपना खूब जाप करें। महाराज ने मानसिक रोगों के लिए दिन में प्रतिदिन 1 लाख का जाप कहा है। अगर कोई 40 दिन के लिए 1 लाख का राम नाम का जाप करता है तो उसके मानसिक रोग दूर होते हैं।
महाराज ने कहा है। सो इसलिए ये हम सबको मानसिक रोग लगे हुए हैं, हाँ, कि भय के, ईर्ष्या के, पीड़ा हो जाने के, जल्दी रूठ जाने के, इन अहंकार के, ये सब रोग लगे हुए हैं हमें। और इन रोगों से तो जाप से ही ठीक हो सकते हैं। जाप ही है, जाप से ही ठीक होंगे, जाप के साथ ध्यान से ही ऐसे रोगों से दूर होंगे, नहीं तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। जाप से मिलता जुलता प्रश्न आया कि जैसे कि हमने दिन में रखा है कि 10,000 का करना है, तो कहते हैं कि हम अगर सुबह सुबह ही 10,000 का हो जाता है ना, तो सारा दिन ना हम करते ही नहीं है जाप। तो करते ही नहीं है जाप। तो देखिए, जाप के लिए तो भूख होनी चाहिए, जाप के लिए तो भूख होनी चाहिए। जाप अगर अच्छे से हो रहा है, उसका फल क्या होता है? और जाप करना, जाप का फल और जाप करना। सो हम क्योंकि हम नहीं करते, हमारा शायद जाप अच्छे से नहीं हो रहा, तो हमारे और करने का मन ही नहीं करता। हम कहते हैं बस, अरे नहीं, जितना ज्यादा कर सकें, जितना मौका हमें मिलता है, हम उसको पकड़ के करते जाएं। बात ये आ जाती है। सो इसलिए हम ये तो औषधि है, और ये जो औषधि है ये कम नहीं होनी चाहिए, पर ज्यादा तो जितनी ज्यादा हो सके हो। इसमें कई बार ये भी प्रश्न आता है कि ज्यादा किया नहीं जाता, हम वेस्ट टाइम कर लेंगे पर ज्यादा किया नहीं जाता। उसके लिए क्या करना होता है? जब हम एक माला करते हैं तो हमें धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। बार बार धन्यवाद करें। माला समाप्त हुई, अपने मंत्र का, अपने परमेश्वर का, अपने गुरुजनों का बार बार धन्यवाद करें कि परमेश्वर, आप बड़ी कृपा है, मुझसे एक माला करवा ली, दया कीजिए प्रभु, एक और करवा लीजिए। इस तरह की महाराज ने अपने प्रवचनों में बात की है। फिर एक माला हो गई, फिर कहे महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक और माला करवा दी प्रभु, एक और माला करवा दीजिए प्रभु। ऐसे इस तरह से हर माला करते हुए धन्यवाद करना है, और फिर मिलता है जाप का फल, जाप का फल और जाप फिर मिलता है जाके, राइट। सो अवश्य करें हम, और इस तरह से निभाएं अपना, और धन्यवाद ही धन्यवाद करते जाएं, धन्यवाद ही धन्यवाद करते जाएं। या बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। फिर प्रश्न आया कि मेरे पति, मुझे उनके पति से इतना ज़्यादा नहीं है आपस में, पति के बाहर भी रहते हैं, इंटरेस्ट, सो, और पत्नी को इतना आदर भी नहीं देते हैं, पर फिर भी कभी पति कहते हैं चलो चलते हैं, विदेश चलते हैं या घूमने चलते हैं, तो साधिका जी कहती है नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे नहीं जाना। तो उनसे पूछा कि क्यों भाई, आप ऐसे ना क्यों कर देते हो कि नहीं जाना मुझे? एक तो वो पूछते हैं, मतलब पूछ रहे हैं, चलो चलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं इकट्ठे। तो कहती हैं कि नहीं, मेरा जाप पाठ सत्संग सब मिस हो जाते हैं, मुझे नहीं जाना। तो उन्हें कहा पर ये तो स्वामी जी की साधना है ही नहीं। उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि भाई अपना गृहस्थ के जो चीजें हैं वो छोड़कर आप केवल सत्संग जाइएगा, जाप कीजिएगा और सत्संग जाइएगा, ऐसा तो कभी नहीं कहा उन्होंने। ये तो स्वामी जी की साधना है ही नहीं, है ही नहीं। स्वामी जी की साधना तो है कि अपने गृहस्थ में रहते हुए, अपने कामकाज करते हुए, बाहर जाना है, बाहर जाकर अपना साधना रत रहिए। साधना छोड़नी थोड़ी ना है। अगर विदेश भी जाने को कह रहे हैं, जाइए विदेश, इतनी सुंदर, ऑब्वियसली बाहर घूमने जा रहे हैं तो सीनिक व्यूज कितने सुंदर होते हैं, अपने राम से कनेक्ट हो जाइए। बहुत ही सुंदर बात है, अपने राम से कनेक्ट हो जाइए
और अपनी साधना तो इतनी जबरदस्त कीजिए। किसने कहा है कि विदेश जाके साधना बंद करें? नो, इतना समय ही समय होता है, ना खाना बनाना, ना कुछ करना, ना सफाई करना। हाँ, सारा समय ही समय होता है। जी भर के अपने राम के साथ रहिए, खूब जाप कीजिए, खूब सिमरन कीजिए, खूब परमेश्वर के साथ एक होइए। सुबह उठिए जल्दी, अपना उठिए जल्दी। सारे परिवार के जो हैं वो क्या कहते हैं, बाहर गए हैं, राइट? तो अपना कैसीनो और ड्रिंक करके आके सोते रहेंगे। आपको मौज है, आप अपनी सुबह अपना नियम निभाइए, सुबह उठिए, बाहर जाके जाप करना है, बाहर जाके जाप कीजिएगा। सुंदर वादियों में है तो जैसी भी सीनरी है वहां बाहर बैठिए और जाप कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए, अपनी साधना कीजिए। और जब आप इस मन से जाएंगे, आप देखेंगे आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी साधना की। दैट्स वंडरफुल। ना थोड़ी ना करते हैं कि नहीं मैंने नहीं जाना। जाइए, जरूर जाइए और देखिए कि मैं बाहर जाके पर्यटन पे गए हैं, वहां जाके अपनी साधना निभा सकती हूँ। बिल्कुल निभा सकती हूँ, क्यों नहीं निभाऊंगी? निभाऊंगी, पक्का निभा सकती हूँ। सो कीजिए, जरूर कीजिए और अपने राम के साथ कनेक्ट होइए। ये है साधना। ये साधना थोड़ी ना है कि ओ नहीं मेरा सत्संग मिस हो जाएगा, मेरा सब चीज़ें ऑनलाइन है, सब कुछ मिलता है। और बात है अंदर हृदय से परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने की, है ना? ये बात है असली। और अगर हो सके तो बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। सो ये तो ग्रोथ है, ये तो साधना में ग्रोथ है कि हम ग्रो कर सकें, अपने परमेश्वर के साथ इनर अंदर से उनके साथ कनेक्ट हो सकें। ये ऐसी चीजें, ऐसी चुनौतियां तो लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि मैं कौन से स्तर पे हूँ, कैसा है मेरा अंदर का चल रहा एनवायरनमेंट। क्या मैं अभी भी बाहर जाने पे कि मुझे सत्संग जाना है उसी पे डिपेंडेंट हूँ, या मैं कुछ अंदर भी कनेक्ट होना मेरा शुरू हुआ है ना? ये चीज चेक करनी बहुत जरूरी है। बाहर की चीजें तो रह जानी है, बाहर का तो सब कुछ रह जाना है, अंदर का ही असली चलना है। जितना अंदर अपने परमेश्वर के साथ है वही बात बननी है। सब कुछ बाहर का सब कुछ डिसमेंटल हो जाना है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बात है अंदर के कनेक्शन की, बात है कि हम कैसे भीतर कनेक्ट हो रहे हैं, उसी की बात है बस, बाकी और किसी चीज की बात नहीं। सो इसलिए अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, जाना चाहिए बाहर और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए बाहर, और देखना चाहिए कि मैं कितना अपने नियम निभा पा रही हूँ कि नहीं, कितना अपने परमेश्वर के साथ एक हो पा रही हूँ कि नहीं। बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही आनंद मिले राम तेरे प्यार में, 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 बड़ा ही आनंद मिले राम तेरे प्यार में। ये हो ऐसे होना चाहिए, है ना? स्थान, परिस्थिति, वेरियस सिचुएशंस हमें हिलाएं ना, हमारी तार ना हिलाएं, हमारी तार जुड़ी रहे।
ये है साधना, ये है स्वामी जी की साधना। हाँ, स्वामी जी की साधना ये नहीं है कि घर से वहां तक जाना है, वो साधना है। नो, अंदर कितना जुड़ी हुई है तार, और जुड़ी रहती है डिफरेंट सिचुएशंस में तार, वो है, वही है स्वामी जी की साधना, और नहीं। और अगर कुछ और कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं तो वो फिर कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम, और प्रवचन पीयूष जी पर। पेज है 456। योग साधन में अभ्यास, आखिरी पैराग्राफ है। एक और लाइन ऊपर ले लेते हैं। सच्चा योग तो ब्रह्म संस्पर्श भागवत योग है। लय अवस्था सबसे ऊंची स्थिति है। देखना सुनना प्रवृत्ति है जो अंतिम नहीं। दर्शन हो ना, मुझे दर्शन हो जाए, ये अंतिम चीज नहीं है। दिव्य दर्शन देखना, दिव्य वाणी सुनना कोई विलक्षण बात नहीं है। महाराज कह रहे ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। हमारे यहाँ भी कईयों को रूप दर्शन होते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ नाम दिया जाता है, तथापि कल्पना रूप की नहीं करनी चाहिए, कृपा मांगनी चाहिए। कल्पना रूप की नहीं करनी चाहिए, गुरु आज्ञा ही है। कल्पना रूप की नहीं करनी चाहिए मुझे दर्शन हो जाए, नहीं, कृपा मांगनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चाह ना करके कृपा मांगते रहे। हाँ, अवतार रूपों का दर्शन कभी कभी हमारे यहाँ साधकों को होते हैं, किंतु स्वयमेव, मांगने नहीं, अपने आप आते हैं, अपने आप होते हैं, मांगने नहीं, स्वयमेव होते हैं। कामना से नहीं, चाह से नहीं, और कल्पना से नहीं। ये स्वामी जी नहीं मानते इन चीजों को। जो चीजें स्वामी जी नहीं कहते हैं, हमें वो नहीं करनी है। ये ध्यान रखना है, ये परहेज करना है साधना में। अगर स्वामी जी हमें मना करते हैं कि हमने रूप नहीं मांगना प्रभु से, उनके दर्शन नहीं करने, हमने चाह नहीं करनी कि प्रभु आपके दर्शन हो, या आपका रूप मुझे ये पर्टिकुलर दिखे, या कल्पना से हम रूप बनाएं, कुछ नहीं। अपने आप वे आए, अपने आप कृपा बरसाएं, अपने आप हो, सहज हो। मांगना नहीं है, राइट। इस तरह से नाम आराधन सब शास्त्रों में बताया गया है। भक्ति की कामना मुक्ति की नहीं होती। भक्त की कामना मुक्ति की नहीं होती। एक साधक मुक्ति नहीं चाहता है, ये स्वामी जी महाराज बोलते हैं। स्वामी जी महाराज का ये आदेश है कि एक साधक मुक्ति नहीं चाहता है। अगर कोई साधक इस तरह का प्रचार करता है कि मुक्ति मिले, मुक्ति हो जाए, नो, दिस इज नॉट स्वामी जी साधना। प्लीज रिमेंबर दैट कि मुक्ति स्वामी जी की साधना के अंतर्गत नहीं है। भक्त की कामना मुक्ति की नहीं होती है। मुक्ति पर जोर बौद्धों ने दिया है। मुक्ति तो भक्त को आप ही आप प्राप्त हो जाती है। ये है स्वामी जी की साधना। एक साधक मुक्ति की चिंता नहीं करता है, उसको तो नाम आराधन में एक लयता चाहिए। एक लय राम आराधन में लयता प्राप्त हो, एक तारता चित्त हो। ये इस तरह की चाहिए। ना वो रूप के दर्शन का अभिलाषी, ना चाह, ना कल्पना, और ना ही मुक्ति का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निरालंब बाल भाव से भगवान को पुकारो, जैसे प्यास और भूख से त्रासित बालक मां को पुकारता है। ये ना सोचो कि तुम पापी तापी हो। आ गया ना, आज का पहला प्रश्न यही था। ये ना सोचो कि तुम पापी तापी हो, तुम्हारी भगवान प्रार्थना नहीं सुनेंगे।
बल्कि भगवान तो माँ के समान है। हजारों अपराध करने पर माँ कुपित नहीं होती है, उस प्रकार भगवान भी अपने पुकारने वाले पर कुपित ना होकर दौड़कर गोद में उठा लेते हैं। ये स्वामी जी बोल रहे हैं। अगर कोई कहता है माँ नाराज होती है, सॉरी, दैट इज नॉट स्वामी जी साधना। ध्यान रहे इन बातों का। यूं ही नहीं कहीं भी जाके कोई भी पोस्ट पढ़ते जाएं, कोई भी चीजें सुनते जाएं। नो, अपने महाराज की चीजें बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। माँ कुपित नहीं होती है। जो जगत जननी जगदम्बा परमेश्वरी सर्वेश्वरी हैं, वे कुपित नहीं होती है। प्रकृति कुपित होती है, माँ नहीं कुपित होती। राइट? सो जो जगत जननी है वो कुपित नहीं होती है, वो तो गोद में उठाकर अपने से हृदय से लगाने वाली है। ये है राम, ये है राम, और ये है स्वामी जी का थॉट प्रोसेस। ये बड़ा ध्यान रहे कि स्वामी जी का थॉट प्रोसेस क्या है और अन्य लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है। ये बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हमें ये चीजें क्लियर नहीं है तो हम तो ब्रह्मांड में भटकते ही रहेंगे। हमें इतने बड़े संत मिले हैं, सीधा संतों के पास बैठ के उनके वचनों को स्वयं अध्ययन करें तो पता चलता है कि हमारे संतों ने क्या कहा है, हमारी महाराज की सोच कैसी है। इधर उधर जाके इधर उधर चीजें पढ़ते हैं तो फिर गड़बड़ होके ही रहेगी, फिर भटकते ही रहेंगे। महाराज ने आज बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। ना रूप के पीछे जाते हैं, ना रूप की चाह रखते हैं, हाँ, ना ही कल्पना करते हैं, ना ही मुक्ति के बारे में स्वामी जी महाराज मांगते हैं। एक भक्त नहीं मांगता, राइट? और ना ही हमारी सोच ऐसी है कि माँ मेरे को सुनती नहीं है, परमेश्वर मुझे सुनते नहीं है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। नो, महाराज कहते हैं कि परमेश्वर माँ है और अपने जितना भी कुटिल पापी तापी है उसे गले लगाती है माँ, अगर कोई उनसे बात करे, उनके श्री चरणों में जाए। सो गलत धारणाएं नहीं बनानी हमें, गलत थॉट प्रोसेसेस नहीं रखने हमें। ये तभी सही होंगे जब हम उनके चरण शरण में बैठेंगे और उनके बारे में स्वयं पढ़ेंगे, और तब पता लगेगा कि हमारे गुरुजनों का क्या थॉट प्रोसेस है। यूं ही ना चलते जाएं, वेस्ट मत करें अपनी प्रेशियस लाइफ, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम पढ़ें, अध्ययन स्वयं करें। किसी ने कहा कि मुझे अध्ययन करते हुए नींद आ जाती है। इतना ज्यादा अध्ययन नहीं करना। एक लाइन, एक पैराग्राफ पढ़ें और उसका अपनी नोटबुक में लिखें कि क्या आज मैंने पढ़ा है, और उसको प्रैक्टिस में लाएं। फिर अगले दिन 1-2 लाइन पढ़ लें, बस। स्वामी जी महाराज रिकमेंड नहीं करते हैं बहुत सारा अध्ययन करो, नो, नॉट एट ऑल। तभी हम यहाँ पे छोटा छोटा लेते हैं, एक एक प्रसंग लेंगे, एक एक पैराग्राफ, 2-2 पैराग्राफ लेते हैं, बस, दैट्स इट। और तो जैसे वो कहते हैं हम वैसे चलें तो जीवन बहुत बहुत आनंदमय है। जैसी मर्जी परिस्थितियां हों पर फिर भी बहुत बहुत आनंदमय है, राइट? यस। सो आइए हम सीधे होके बैठे। मैं देह नहीं हूं,
जो भी परिस्थितियां इस देह के साथ घटित हो रही हैं वो मैं नहीं हूं। मैं राम की हूं। मैं अपने गुरुजनों की हूं। सब बदलते रहेंगे, लीलाएं बदलती रहेंगी, देह के संबंधी बदलते रहेंगे, पर मेरे परमेश्वर, मेरे सद्गुरु, मेरे परम गुरु, वे सदा सदा मेरे संग रहेंगे। हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, सखा, मालिक, सहायक, सब कुछ, सब कुछ इन्हीं की नगरी में ही रहना है। इन्हीं की नगरी में चहूं और केवल यही है बस। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।